नाम बड़ा है या रूप? नाम बड़ा है, क्योंकि नाम से रूप हृदय में प्रकट हो सकता है। नाम ही सदा बड़ा है, ये तो शास्त्र ने ही कहा है। आप जैसे ही नाम का स्मरण करोगे तो हृदय में रूप प्रकट हो सकता है। कई बार रूप का स्मरण करोगे तो हो सकता है नाम प्रकट न हो। एक श्रृंखला है, जैसा नाम सबसे मूल बीज तो नाम ही है। नाम प्रकट होते रूप प्रकट होता है, रूप प्रकट होते ही लीला प्रकट होती है, लीला प्रकट होते ही धाम प्रकट होता है, धाम प्रकट होते ही गुण प्रकट होता है। तो नाम धाम रूप लीला गुण सबसे बड़ा नाम है। ऐसा बोला भी जाता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि राम नाम जपने से कि प्रभु आपके हृदय में ही आ जाते हैं। वो हाँ, उस समय भूल जाते हैं कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस पे क्या आपका वो है, मतलब इस पे कुछ बता सकते हो आप? क्यों नहीं बता कि सकता? नाम को चैंटिंग करने से क्या हो सकता है एक इंसान के अंदर? कुछ सब कुछ हो सकता है, जो वो न चाहे वो भी हो सकता है। देखिए, ऐसा समझिए कि साइंस ने एक बात कही है, आपका जो शरीर है हर 7 साल में बदलता है, हम्म। उसमें चेंजेस आते हैं। मैंने 1-2 कथाओं में ये बात कही है। 11 साल में आपका मन बदलता है। जो बच्चे का मन अलग होता है, टीनेज में आते ही थोड़ा मन चेंज होने लगता है। फिर 22-23 के बाद में फिर देखिए मन की इच्छाएँ बदलती हैं। 32-33 के पास फिर मन की इच्छाएँ बदलती हैं। हर 11 साल में मन में एक अलग-सी चेंज आते हैं, वर्तुल बदलता है। हर 25 साल में बुद्धि बदलती है। तभी हमारे यहाँ वानप्रस्थ, गृहस्थ इस प्रकार के आश्रम निश्चित किए गए। 25 साल में बुद्धि बदलती है। हर 100 साल में अनुमानित शरीर बदल जाता है, आत्मा तो नहीं बदलती। हम्म। आज कोई कीड़ा है, कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है, हर 100 साल में उसका शरीर बदलता है। तो इस प्रकार से क्रम है। एक चीज है हमारे अस्तित्व की जिसको हम बोलते चित्त। चित्त। चित्त, चित्त, ओके। चित्त अंतःकरण में सबसे नीचे है। पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं तो सब ऊपर है। हम्म। इसके भीतर क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण में सबसे आगे है मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, फिर चित्त। तो चित्त सबसे नीचे है। और चित्त क्या करता है? चित्त करता है परम जी, जन्म जन्मांतरों के संस्कार उस चित्त में होते हैं, जो मनुष्य जीवन के साथ ट्रेवल करते हैं। जैसे आप कभी सपना देखिए कि हम्म। आप चिड़िया बन के उड़ रहे हैं, तो आप तो कभी चिड़िया नहीं बने, आपने कभी अनुभव नहीं लिया। पर किसी जन्म में अगर चिड़िया बने थे तो उसका संस्कार आपके चित्त में फीड है। हम्म। इसलिए आप सबकॉन्शियस माइंड से वैसा अज्यूम कर लेते हैं। तो एक चीज मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं, इस पूरी दुनिया में केवल भगवान का नाम है जो चित्त को शुद्ध कर सकता है। उसके अलावा कोई साधन नहीं है जो सीधा वहां जाके अटैक करता है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम। और मैं निवेदन करूं, चित्त को बदलने में 7 जन्म लगते हैं। शरीर बदल जाता है 7 साल में, मन बदल जाता है 11 साल में, बुद्धि बदल जाती है 25 साल में। हमारा जन्म, ये जिसको हम अहंकार कहते हैं, अहंकार बदल जाता है 100 साल में। ये अहंकार है कि मैं पुरुष हूं, कि मैं स्त्री हूं, कि मैं पशु हूं, जो एग्जिस्टेंस है हमारी, वो बदल जाती है 100 साल में। और चित्त को बदलने में 7 जन्म लगते हैं। इसलिए आपने देखा हो ना, कई बार शादियों में कहा जाता है 7 जन्म का रिश्ता। ये 7 जन्म हमारे यहाँ बहुत बार आया है। हाँ। हाँ, बहुत बार आया बहुत है, बार बहुत आता है। आम है। ऐसा कहते हैं, एक घर में भक्त पैदा हो जाए तो 7 पुश्ते तार देता है। हम्म। तो ये शब्द कहाँ से आया? वो चीज कहाँ से कंट्रोल कर रही है? चित्त से। और चित्त को पवित्र होने में, चित्त को बदलने में 7 जन्म का स्टोरेज है चित्त में। मिनिमम 7 जन्म। एकमात्र राम नाम, कृष्ण नाम ऐसा है, एकमात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम ऐसा है जो आपके चित्त को जाके अटैक करके क्लीनिंग शुरू करता है वहां से। योग का अभ्यास ना सबसे पहले शरीर पर प्रभाव लाता है, इसलिए आप थोड़ा बेटर, हेल्दियर फील करना शुरू करते हैं। पर नाम का प्रभाव चित्त पर प्रभाव लाता है, शरीर तक पहुंचते पहुंचते उसको समय लगता है। इसलिए कई बार आदमी उसको नॉर्मल समझ लेता है। नॉर्मल नहीं है वो, तो बहुत इंटरनल सर्जरी है जो अंदर से शुरू कर रही है। दीवार के ऊपर मॉइस्चर हो जाए, आप ऊपर से पेंट ठीक कर दीजिए, कितना अच्छा लगेगा, पर 3 महीने बाद फिर आ जाएगा। प्लास्टर ठीक करिए तो 6 महीने बाद आ जाएगा। ईंट ठीक करिए तो 1 साल बाद आ जाएगा। पर पाइपलाइन ठीक कर दीजिए, तो संस्कार तो चित्त में है ना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु जी की कृपा से मैंने दर्शनों में ज्यादातर सबको देखा है, कुछ बहुत योग का भी अभ्यास किया और बड़े बड़े योगियों से भी भेंट करी है।
सब करने के बाद में मैं स्वयं इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं, और मेरा निष्कर्ष छोड़िए, योगियों के सम्राट, हुँ, महायोगी और हुँ, आदि योगी शंकर अपनी पत्नी से कह रहे हैं, पत्नी से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, दुनिया में कितनी भी नौटंकी कर ले, स्वयं उनके मुख से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवती से कह रहे हैं, इस पूरी दुनिया में सब सपना अगर कोई सत्य है तो केवल हरि का नाम सत्य है। यही नाम का प्रभाव है।